हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी अर्थ मिशन, लाइफ पर्पस, व्हाई यू आर हियर। आपकी यहाँ पर सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का सफ़र कैसा रहेगा। वैसे इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे रीडिंग 111 इंटीरियर टैरोट चैनल में ऑलरेडी थे, शायद 10 से 12 यहाँ पर रीडिंग थे, बट समहाउ वो तो चैनल रिस्टोर नहीं हो रही है। तो मैं थोड़ी नई तरह से इस चैनल पर यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर मैं रीडिंग बनाऊंगी। और क्या क्या टॉपिक में आपको रीडिंग चाहिए कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करें। ओके, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी, आप मेडिटेशन करें, इंट्यूटिवली एक फाइल को चूज़ करें। मैं दिखा देती हूँ, जो आपको अट्रैक्ट करे आप उसी को चूज़ करें। ग्रुप नंबर 1 सी सेल्स, बिग सी सेल्स, कड़ी जिसको कहते हैं, राइट। ग्रुप नंबर 1 विथ प्रोटेक्टिव नेस्ट। नंबर 25 घोंसला दिखाई दे रही है, नेस्ट। ओके। ग्रुप नंबर 2 टाइटेनियम एंजल क्वार्ट्ज। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी कैमरा इस ब्यूटीफुल क्रिस्टल के साथ जस्टिस नहीं करता, सो ब्यूटीफुल। ग्रुप नंबर 2 विथ नाइट राइट 46, जहाँ पर एक एलिफेंट के ऊपर एक ममा आउल एंड उसका बेबी आउल है। ओके। एंड ग्रुप नंबर 3 हार्ट, मारियम जास्पर हार्ट। ओके। विथ कीज ऑन ट्रीज, चाबी पेड़ में है, सिंपल। 49 कीज ऑन ट्रीज। जो कार्ड अट्रैक्ट करे आप उसी को चूज़ करें। मैं शफल करूँगी। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम ग्रुप नंबर 1। आप चाहे तो इस सेशन को स्किप कर कर डायरेक्ट रीडिंग देखिए। मैं थोड़ी यहाँ पर शफल करूँगी आपकी अर्थ मिशन लाइफ पर्पस फॉर ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 अर्थ मिशन लाइफ पर्पस, अर्थ मिशन एंड लाइफ पर्पस। Okay. Thank you. Group number 1 Earth Mission Life Purpose. Thank you so much. Okay. Group number 1 Earth Mission and Life Purpose. Source to Destination. Thank you. Thank you. And bottom of the deck. Okay. कुछ और मैसेजेस देखते हैं। Thank you. Group number 1 Earth Mission and Life Purpose. Okay. फाइनल मैसेजेस देखते हैं। Group number 1 Earth Mission Life Purpose. Okay. मैं रीडिंग बताऊंगी। ओके, मुझे एक अचानक से एक चीज़ की वाइब्स आई। ओके, चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। थैंक यू। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी योर लाइफ पर्पस, अर्थ मिशन, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का सफ़र, व्हाई यू आर हियर। ओके, 111 इंटीरियर टैरोट के सेकंड चैनल है। मेन जो चैनल थे वो रिस्टोर नहीं हो रही है, आई डोंट नो वो होगा भी या नहीं, तो यही मेन चैनल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी कम्युनिटी मुझे ढूंढ रही है, बट सबको ये चैनल न्यू चैनल है, तो जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन पहुँच नहीं रहा है सबके पास, तो चैनल को शेयर ज़रूर करें कि एंड और भी बहुत सारे चैनल मेरी प्रोफाइल पिक बनाकर स्टार्ट हुई है। अगर ऐसे चैनल दिखाई दे रहे तो रिपोर्ट करें। 111 संभवित एस्ट्रो टैरोट यही मेन चैनल है अभी। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग के सारे एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
सी सेल्स आपने चूज़ की, बहुत बड़ी सी एक सी सेल्स मुझे दिखाई दे रही है। ओके, एंड इसको छूते ही बहुत हीलिंग की एनर्जी आती है। वैसे ये वाटर का एनर्जी है। एंड आपने जो कार्ड को चूज़ की है, इस पाइल में सबसे मतलब कम व्यूअर्स आएंगे। इंट्यूटिवली मुझे वाइब्स आ रही, बिकॉज इस पाइल के व्यूअर्स बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत रेशम के जैसे नाजुक है, बट कभी कभार वो लोहे फौलाद के जैसे मजबूत भी हैं। बट नाजुक एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। आपने जो कार्ड को चूज़ की है ना, एक लड़की दिखाई दे रही है जिसका ड्रेस फेदर से बनी हुई है, बर्ड्स फेदर से। बट इंटरेस्टिंग है कि उसकी ड्रेस के अंदर भी एक एग दिखाई दे रही है, उसकी हैचिंग ए नेस्ट, जहाँ पर एक ओल्ड बार्ड दिखाई दे रही है, बहुत सारे एग्स भी दिखाई दे रही है। बट ये ड्रेस फेदर से बनी हुई है, कहीं ना कहीं मतलब एक एंजलिक फिगर आ रही है आपकी एनर्जी में। एंड ये ऑप्शन कार्ड में जंप हुई थी, बट ये फेदर का कलर वाइट नहीं है, रेड है। 10 मैं आपको बता दें कि आप डेफिनेटली रेशम के जैसे नाजुक हो सकते हैं एंड एकदम लोहे के जैसे मजबूत अगर ज़रूरत आने पर। ओके, लेट्स सी आपका अर्थ मिशन। बट आई डोंट नो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होंगे। आपकी जो मतलब बहुत कम उम्र से ही शायद आपको मैच्योर होना पड़ा, या फिर बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ी, क्योंकि सर के ऊपर इतनी बड़ी एक नेस्ट, उसके ऊपर एक बार्ड बैठा हुआ है। तो मुझे यहाँ पर आपके लिए जैसे बोझ दिखाई दे रही है, जैसे आप बहुत सारे लोगों के कंधे हैं, जैसे आपके ऊपर बहुत सारे लोग सर रख सकते हैं। लेट्स सी, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, मैं यही कार्ड में शफल की थी। आप चाहे तो पाइल प्रिपरेशन देख सकते हैं, बट जब मैं इस डेक को रखने गई तो ये कार्ड मेरे हाथ से गिर गई। तो समहाउ मुझे वाइब्स आई कि इस कार्ड में भी कुछ एनर्जी है, कुछ मैसेजेस है आपके लिए। फर्स्ट देखते हैं क्या एनर्जी है। वाओ, लुक, दिस इज नेक्टर। हिंदू माइथोलॉजी में देयर इज दिस मिराक्युलस सब्सटेंस नोन एज अमृत or nectar that contains infinite healing power, and this golden nectar or sacred elixir is the drink of immortality। कहने का मतलब है हर धर्म में कोई अमृत है, हर धर्म में कुछ ना कुछ अमृत है, राइट। बट ये नेक्टर कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, दिस इज एक्चुअली ये ब्लैक पर्पल, आई मीन ब्लैक कलर की पर्ल दिखाई दे रही है, राइट, मोती, बट ब्लैक हो चुकी है। एंड अंधेरे से कोई हाथ बढ़ा रही है, जैसे कोई डार्क रूम से इसको छूने की कोशिश करे, इस अमृत को। आपका जीवन भी, आपका अर्थ मिशन भी एक नेक्टर, ये आपका एंड मूवमेंट है, आपको मिलेंगे। नेक्टर को आप इस तरह से भी देख सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति, इस तरह से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अमृत मिल गया तो उसका सोल अमर हो गया, राइट। उस तरह से मत सोचिए कि अमृत मिल गया तो मैं मरूंगी नहीं, वो नहीं। नेक्टर इस जगह पर ऐसा कुछ कर कर जाना कि सच में लोग आपको याद रखें। नेक्टर मीन्स वो अमृत, जीवन का सार समझ आना। एंड ये एनर्जी बहुत रेयर, मैं इसीलिए आपको बोली थी कि इस पाल में बहुत कम व्यूअर्स आएंगे। अंधेरे से कोई हाथ बढ़ा रही है कि क्या अब वो समय आ चुकी है कि मुझे कुछ मिले, वो रिवॉर्ड। तो ये आपका फेज चलेंगे आपकी लाइफ में, देन आप शिफ्ट करेंगे इस फेज में, बिकॉज कम्प्लीटली डार्क फेज एंड धीरे धीरे एक शिफ्टिंग हो रही है। दिस इज़ द वाइट फेज, जहाँ पर आपके लिए वो नेक्टर मौजूद होगा। एंड जाहिर सी बात है, समुद्र मंथन को तो आप जानते ही है कि पहले जहर आया, देन जाकर वो अमृत आई, एंड सबसे एंड में अमृत आई है। तो ये आपके जीवन में भी होगा। बहुत ट्राई, बहुत एक लाइन पे खड़े हैं, लाइन बंद हो गया, आप जब आपका टर्न आया, तो ऐसे कोई सिलसिला। मुझे इस पाइल के लिए मुझे स्ट्रांगली कुछ जोडियक साइन, कुछ नक्षत्र का, जैसे उत्तर भाद्रा हो, कुछ पूर्व भाद्रपदा हो, माघा हो, कृतिका हो, कुछ इस टाइप की नक्षत्र मुझे नज़र आ रही है। आप मृगशिरा की हो सकती है, हस्ता की हो सकते हैं, कुछ ऐसा नक्षत्र जो सच में बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं, बहुत हम्बल नेचर के होते हैं। ऐसे बहुत, मैं अभी इतना सारी नक्षत्र मेंशन करने जाऊँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। कहने का मतलब है नेक्टर एनर्जी, वो कहते हैं ना कि गोमाता सिर्फ अपनी बच्चों को नहीं, पूरे संसार को अमृत देते हैं। सो कुछ ना कुछ एनर्जी, इस टाइप का एनर्जी, क्योंकि आपके सर के ऊपर कोई घोंसला बनाकर बैठा है, तो उसको भी वो आश्रय मिल रही है आपको, आपकी वजह से। ओके, लेट्स सी और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आई है आपके लिए। एनिमा मुंडे, मैं आपको बता देती हूँ, इस डेक में ये एंड कार्ड है,
इस कार्ड को आपको वर्ल्ड कार्ड, जैसे टैरो में मेजर आर्काना में एंड कार्ड वर्ल्ड आते हैं, इसको आप उसी तरह से देखिए एनिमा मुंडी, जहाँ पर सभी जोडियक साइन मौजूद हैं, सभी जोडियक साइन, प्लैनेट, उसका लॉर्ड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। एंड बीच में एक योगी, आप महादेव मान लीजिए, आप अपने धर्म अनुसार कोई भी गॉड को मान लीजिए, बीच में कोई मेडिटेटिव पोस्चर में बैठा हुआ है और सब पूरी एक स्टार दिखाई दे रही है। तो मैं आपको पहले बोल रही थी ना, आपका लीगेसी बहुत बड़ा होगा। एनिमा मुंडी को इस तरह से देखिए, एनिमा मुंडी के लिए कहा जाते हैं द सोल ऑफ द वर्ल्ड मीन्स एक्सेप्ट ऑल थिंग रिजेक्ट नन। आपको समझ आ रही, मतलब सब कुछ, जहाँ पर वो कहते हैं ना कि एक ब्लैक होल सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करे। अब एक ही जगह पर विलीन हो रही है सब कुछ। तो आई डोंट नो, आपकी कुंडली में लग्न में गुरु हो सकते हैं, 12th हाउस में जुपिटर केतु हो सकता है, 6th हाउस में केतु हो सकता है। मुझे आपकी एनर्जी में बहुत आध्यात्मिक की और झुकाव बढ़ेंगे जब आपकी उम्र बढ़ेंगे। बट ये फर्स्ट फेज है जहाँ पर आप स्ट्रगल करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। आपकी नाजुक स्वभाव को ना बहुत ज़्यादा लोग समझेंगे भी नहीं ना, वो उसका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे समहाउ, बिकॉज कोई अंधेरे से कोई हाथ बढ़ा रही है कि आपके अब वो समय आई है, तो कोई समय का इंतज़ार कर रहा है कि मेरा टाइम कब आएगा। एंड हियर इज द एनिमा मुंडी, इज द वर्ल्ड कार्ड, एब्जॉर्ब ऑल द थिंग्स, रिफ्लेक्ट कुछ नहीं हो रही है, रिजेक्ट्स नथिंग। क्योंकि एक ऐसी स्टेज एक्सेप्ट कर जहाँ पर आप सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत हाई है, आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। कभी कभी होता ना कि उगते सूरज को देखकर सभी नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो लाइट देते देते जा रही है, उठ रही है, कुछ दे रही, कुछ उसकी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन है। दैट्स वाई हम नमन करते हैं उगते सूरज को देखकर। तो यहाँ पर आपकी कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर याद रखा जाएगा भविष्य में। आप ऐसा कुछ कर कर जाएंगे। लेगेसी एनिमा मुंडी, दिस इज़ अ कंट्रीब्यूशन, वर्ल्ड लेगेसी की बात हो रही है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओह माय गॉड, दिस इज़ आइलैंड, सॉलिट्यूड, लेक। एक लेक में एक ही वृक्ष मुझे दिखाई दे रही जो पर्पल कलर की, लेवेंडर तो लग नहीं रहा बट कोई वृक्ष है। लेवेंडर इतना वृक्ष जैसे नहीं होता, बट कोई एक ही वृक्ष बढ़ रहा है अकेले। एंड लेक की एनर्जी जानते हैं ना कि एक, मैं आपको पहले बोल रही थी ना, यू आर वेरी लोनली स्टार टाइप पर्सन, नॉट सोशली वेरी एक्टिव। आइलैंड, आइसबर्ग सबमर्ज्ड। आइसबर्ग में क्या होता है कि आधा हिस्सा पानी के अंदर होते हैं, आधा हिस्सा पानी के ऊपर होते हैं। तो कुछ हिस्सा आपकी जो आपके सिवा और कोई आप एक्सपेक्ट ना करें कि सामने वाला समझेगा, बिकॉज यू आर वेरी मिस्टीरियस। एंड आपकी एनर्जी में गिविंग एनर्जी है कि आप दे रहे हो, देते जा रही हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते जा रही हो। एंड आइसबर्ग इज़ वेरी मिस्टीरियस एनर्जी, बिकॉज इसका आधा पोर्शन जो है हिडन है। तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसा चैप्टर हो सकता है, कुछ ऐसी घटना हो जो आप सच में इसको हाइड कर कर चले जाएंगे। मतलब कभी भी कहते हैं ना कि पर्दा तो उठ जाएगा, तो कुछ एनर्जी ऐसा चीज़ है, चैप्टर होगा आपकी जीवन में जो पर्दा पड़कर ही रहेगा। मतलब अर्थ मिशन ख़त्म हो रही, पर्दा नहीं उठ रही है, एंड कहीं ना कहीं उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है, आप चाहते हैं कि वो पर्दा ना उठे। ओके, लेट्स सी। दिस इज़ डॉन, न्यू बिगिनिंग्स। मैं यही बोल रही थी, उगते सूरज को देखकर नमन करते हैं, दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग्स। एंड ये एनिमा मुंडी भी एश्योरेंस दे रही थी कि एक दिन की बहुत डार्क नाइट के बाद एक स्विफ्ट सनराइज होती है। ये कुदरत है, नियम है। तो ये आपके जीवन में भी ये सूरज आएंगे, क्योंकि दिस इज़ योर लाइफ जर्नी। एंड धीरे धीरे आइलैंड सॉलिट्यूड, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपका ग्रोथ, आपको समझ आ गया लाइफ ट्रैक, उस ट्रैक में आप आ गए। नेक्स्ट आप धीरे धीरे उस अंधेरे लाइफ से थोड़ी बाहर आ रही हो, केप से बाहर। एंड हियर इज़ द सनराइज, आप लाइम लाइट में है। एनिमा मुंडी कुछ कर कर जा रही है जो सच में नेक्स्ट जनरेशन हो या फिर वो लेगेसी क्रिएट करे। ओके, लेट्स सी। लाइट इन द डार्क, मतलब मैं आपको बोल रही थी। एंड यस, जब मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी मुझे बहुत एक डार्क थीम दिखाई दी, जैसे कोई डार्क कलर की कुछ चीज़ें। एंड अगेन यहाँ पर डार्क एनर्जी भी आ रही। लाइट इन द डार्क, एक लाइट वॉकर, एक ऑकल्ट साइंस, एक राइटर, एक क्रिएटर जो चले जाने के बाद भी वो उसका छाप, उसका उसका एक उस क्रिएशन का लोग कदर करते हैं।
and this is release. You are here to release your past karma because iceberg energy and island एक कर्मा एंड सैटर्न की एनर्जी मैं आपको पहले बोल रही थी, दिस इज द सैटर्न हियर, हर काम को डिले करना कि एक इस सैटर्न जो है आपकी लाइफ में जो आपको सिखाए बिना छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू। उनका काम ही है कि ये थोड़ी मार मार के सिखाते हैं, अगर लग्न उनका मतलब फ्रेंडली साइन में नहीं है एंड वो खुद भी अगर नीच अवस्था में है तो लाइफ में जीना ही मुश्किल कर देते हैं। बट ये सैटर्न बहुत बहुत अजीब सा प्लैनेट है, जब आप उनकी एनर्जी को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं ये छप्पड़ फाड़ के दे देते हैं। विद दिस ट्री बैलेंस एनर्जी, थैंक यू। रूट्स दिखाई दे रही है, एक बहुत बड़ी एक पीपल ट्री या फिर एक वृक्ष जिसका रूट्स बहुत मजबूत है। एंड लाइफ में आप वो पर्सन है जो अगर 2 बार गिर जाते 3 टाइम्स उठकर खड़े होने वाले पर्सनैलिटी है। परिवार की ट्री कार्ड से मुझे अगेन फैमिली एनर्जी लिखा है, बैलेंस कार्ड। नो डाउट आपका लाइफ आप बैलेंस करेंगे, बट इस ट्री को देखकर मुझे फैमिली के वाइब्स आ रहे। मैं आपको पहले बोल रही थी ना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, एंड आप मुंह बंद कर कर उसको निभाएंगे। थैंक यू। क्योंकि हो सकता है आपकी शेल्टर में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं आपको बोल रही थी। नेक्स्ट इज सिंगर, वॉइस डजेंट मैटर, आप सिंगर म्यूजिशियन बन जाएंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं, बट वॉइस मीन्स आपका शब्द, आपका लिखना, आपका क्रिएटिविटी, खासकर मरकरी एनर्जी, खासकर मरकरी मुख्य शब्द बेचकर को मैं एक टीचिंग फील्ड में होती है, एक मान लीजिए एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, एक म्यूजिशियन, कोई राइटर, वो लिखने के माध्यम से वो भी मरकरी है। दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी कि आप छाप छोड़ कर जाएंगे। लेट्स सी, दिस इज किंग ऑफ पेंटाकल्स विद दिस 7 ऑफ कप्स एंड दिस 3 ऑफ पेंटाकल्स। इस आपकी जीवन की जब शुरू हो रही है, जीवन की शुरुआती दौर में हो सकते हैं कि आप हमेशा ही किसी की जैसे आप बनना चाहेंगे। मुझे थोड़ी उसकी वाइब सारे माइड, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे वाइब सारे कि अच्छा मैं उसके जैसे बन जाऊंगी। क्यों? आप तो ओरिजिनल है, आप कॉपी नहीं है किसी की। बिकॉज 7 ऑफ कप्स आपको ये जो डार्क एनर्जी, यही तो है वो शैडो, यही तो वो आपका मेन कार्ड है शैडो, जो शायद आप इस शैडो पर वॉक करेंगे। हो सकता है इस जीवन काल में आपको एनवायरनमेंट, एनिमल, स्ट्रीट एनिमल, नेग्लेक्टेड पर्सन, सोसाइटी, उनके लिए कुछ कर जाने की एक चाहत होगी। मोर देन 2 प्रोफेशन हो सकते हैं, एक साइड बाय साइड, मान लीजिए मेन प्रोफेशन, साइड बाय साइड आपका कुछ और प्रोफेशन। आपका एक कम्युनिटी है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। सोशल मीडिया में आप हैं, आप काम करें, वो आपका कम्युनिटी है। आप किसी कंपनी में हैं, आपके अंडर में लोग काम करें, वो आपका कम्युनिटी है। आपको प्रोजेक्ट मिल रही है, उसके अंडर में लोग है, कम्युनिटी है। सो हियर इज़ द 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप ग्रोथ है आपकी इस अर्थ मिशन में, एंड यहाँ पर बहुत सारी सोलमेट हैं। आई डोंट नो, मोर देन 2 मुझे आपके लिए। सोलमेट को इस तरह से मत देखिए कि आपका पार्टनर ही सोलमेट है। आपका मदर हो, आपका कोई इंपॉर्टेंट फ्रेंड हो, वो आपका सोलमेट है। एंड बिकॉज ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ग्रुप दिखाई दे रही है, एंड हो सकता है कोई ऐसे गुरु हो, बिकॉज दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई गुरु हो सकता है जो आपको मार्गदर्शन करवाए, इस ट्रैक पे, इस अमृत तक आपको पहुंचने में मदद करे, जीवन की सार को समझाए। लेट्स सी, थैंक यू। थोड़ी डिस्ट्रैक्शन है आपकी अर्थ मिशन जर्नी पाथ पर, आप ट्रैक से बाहर भी जाएंगे। राहु का भी प्रभाव आ रही है। ओके, दिस इज इनर टेम्पल डिवोशन ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। एक चीज़ अजीब नहीं है कि आपकी भीतर की जो सोल है वो सिर्फ आपका ही है, एक अजीब सा पेस में वो है, क्योंकि सोल आपका 5D का वो एनर्जी है, सिर्फ एनर्जी है। तो एक बार सोचिए, उस सोल के साथ सिर्फ आप ही हैं और कोई नहीं है उस जगह पर, बिकॉज इस आइलैंड। तो कहने का मतलब है कि दिन में हाफ एन आवर 10 to 15 मिनट्स उस पोर्टल को ओपन करें, क्योंकि आपकी सोल के साथ आपको बात करना ज़रूरी है कि वो क्या चाहता है। जब आप ये करना शुरू कर देंगे, आपको समझ आ जाएगा, ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। आप धीरे धीरे यूँ ही लाइफ को बैलेंस भी कर पाएंगे, आप ट्रैक पे आ जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन ख़त्म होगी, यूँ ही आप इस सेकेंड फेज में आ जाएंगे, चाहे उम्र जो भी हो। अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइन और नीड्स टू चेंज। किस तरह से देखिए बिखर गई, जैसे कोई कांच की कोई चीज़ें अगर जब बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो जिस तरह से वो टुकड़ों में बिखर जाते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं अभी भी स्कैटर्ड है लाइफ में, आपको अलाइन करने के लिए कहा जा रही है। टुकड़ों में अपनी एनर्जी सोल को मत बांटिए,
यहाँ पर जो ज़रूरत है सोल को प्रोटेक्ट करे, एंड कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी से उसको हावी होने मत दीजिए, बिकॉज यू आर वेरी प्योर सोल। दो मेजर कार्ड आई है, नेक्टर, अमृत, इससे बढ़कर होली कुछ हो नहीं सकता। यू आर सच ए होली पर्सन, होली सोल। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। मैं अभी थोड़ी शफल करूँगी, आप चाहे तो अभी स्किप कर मेन रीडिंग देखिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 लाइफ पर्पस अर्थ मिशन। ग्रुप नंबर 2 लाइफ पर्पस, थैंक यू लाइफ पर्पस एंड अर्थ मिशन, थैंक यू। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2 लाइफ पर्पस एंड अर्थ मिशन। Thank you. Okay. Group number 2. Life purpose, Earth mission. Thank you. Okay. Group number 2 life purpose earth mission. Okay. Thank you so much, Spirit Guide. Group number 2 life purpose and earth mission. Okay. Thank you so much, Spirit Guide. फाइनल मैसेजेस देखते हैं स्पिरिट गाइड से। ग्रुप नंबर 2 अर्थ मिशन एंड लाइफ पर्पस। ओके, लेट्स सी, रीडिंग में शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 2, योर अर्थ मिशन, योर लाइफ पर्पस, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन, व्हाई यू आर हियर। एंड आपने चूज़ की है टाइटेनियम एंजल क्वार्ट्ज। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस क्रिस्टल की जो ब्यूटी है मेरी कैमरा जस्टिस नहीं करती। एंड यस, सो ब्यूटिफुल। एंड विद दिस आपने जो कार्ड को चूज़ की है ना, इस कार्ड में बहुत एक स्ट्रॉन्ग इनर मीनिंग्स है। अब देखिए, एक एलिफेंट के ऊपर एक ममा आउल बैठा है, उसके ऊपर उसकी लंबी विंग्स देकर वो अपनी बेबी आउल को प्रोटेक्ट कर रहा है। नाइट राइट, इस कार्ड की जो नेम है नाइट राइट 46। ये इस कार्ड की मेन थीम है प्रोटेक्टर। इस कार्ड को अगर आप नाइट राइट मतलब रात्रि में जो सफ़र होता है उस टाइम फ्रेम में आउल का, क्योंकि उसका आँख का जो स्ट्रक्चर है वो रात्रि को उसको दिखाई देता है, राइट। एंड ये अकेला, ये आउल और उसका बेबी अकेला सफ़र भी नहीं कर सकता था, तो ये जो एलिफेंट है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इस कार्ड की मेन थीम प्रोटेक्टर है, फ्रेंडशिप है, अनकंडीशनल लव है। क्योंकि यहाँ पर समहाउ इस एलिफेंट को भी मदद हो रही, क्योंकि रात को एलिफेंट को उस तरह से क्लियर दिखाई नहीं देता जो आउल मदद कर रहा है। आउल को अकेला, वो अपनी बेबी के साथ अकेला है, तो कोई एक मदद करे एलिफेंट, तो एक दूसरे को वो मदद करे। तो इट मीन्स आपकी अर्थ मिशन लाइफ पर्पस में मुझे मेजॉरिटी के लिए वाइब्स आ रही है। यू हैव ए ट्रू सोलमेट, ट्विन फ्लेम और ट्रू फ्रेंड, ट्रू गाइड, फिलोसोफर। इट कुड बी गाइड और फिलोसोफर जो आपको मार्ग दिखाने वाले हैं। नाइट राइड, जब आपकी सच में एक डार्क नाइट फेज चल रहा है, ऐसी टाइम में ये एनर्जी एक्टिव हो रही है। लेट्स सी, थैंक यू सो मच। आपका अर्थ मिशन लाइफ पर्पस। ओके, A11 इंटीरियर टैरोट की सेकेंड चैनल है, मेन चैनल वो रिस्टोर नहीं हो रही है। एंड प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट स्कैमर। ये तो इस टाइम फ्रेम में इतना एक्टिव है वो लोग,
एंड एक ही चैनल, अभी यही मेन चैनल है। जैसे आप पर्सनल रीडिंग लेते थे सिमिलर वही ईमेल आईडी है, इंस्टाग्राम सब कुछ सेम है, कोई नंबर नहीं है। सो बी केयरफुल, ओके। एंड अगर वीडियो पसंद आए सो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बिल्कुल न्यू चैनल है एंड मेरी जो ह्यूज कम्युनिटी थे वो पहुंच ही नहीं पा रही है मुझ तक। आई डोंट नो, क्योंकि न्यू चैनल है, नोटिफिकेशन तो नहीं पहुंच रही उन तक। लेट्स सी आपके लिए। थैंक यू। अर्थ मिशन लाइफ पर्पस, ओके। दिस इज मतलब ये कार्ड बहुत रेयर आते हैं, पर्सनल रीडिंग में भी बहुत कम आया हुआ है। एक एप, आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रही है। यहाँ पर स्टार है, बहुत सारे कैंडल जल रहा है, बहुत सारे कैंडल यहाँ पर जलता हुआ दिखाई दे रहे हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में है एंड चारों तरफ से दिखाई दे रही है किस तरह से एक एनर्जी है। इट्स ऑल अबाउट यूनिवर्सल एनर्जी। ईगेप, एक्चुअल में ईगेप का इस कार्ड का जो मेन एनर्जी है डिवोशन, अनकंडीशनल लव। कहा जा रही है कि जब आप पुटिंग योर सेल्फ एट द सेंटर ऑफ योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और गॉड, मतलब आप जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपके लिए आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं कि आपको आपका जीवन को उद्धार करना है, या फिर आप गॉड को प्रायोरिटी दे रही हो, किसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के सेंटर में आप रखना चाहते हैं। ईगेप का एक क्वेश्चन आपके लिए है। जब आप कोई भी मंत्र का जाप करते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है कि मुझे अपने लाइफ को उद्धार करना है या फिर मुझे ईश्वर तक पहुंचना है। तो किस सोच विचार से आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं ये ईगेप आपसे पूछ रही है, जैसे क्वेश्चन है स्पिरिट गाइड की। बट एक कार्ड जब आपके साथ आई है मैं बता देती हूँ, ये एक्चुअली लव कार्ड है, लव टूवर्ड्स गॉड, डिवोशन। एंड ईगेप का और भी एक मीनिंग है कि इट्स एक्चुअल में ओवरवेलमिंग लव ऑफ फैमिली, पार्टनर, कम्युनिटी एंड रिकॉग्नाइज इट बाय ए डीप स्वेल ऑफ ग्रैटिट्यूड। मतलब आपकी एनर्जी में मतलब हो सकता है आपका ये जो आध्यात्मिक सोच है बहुत बाद में जाकर आए, हो सकता है शुरुआती दौर में थे, सीड थे, बट बहुत बाद में जाकर आएंगे, किसी की वजह से आएंगे। यहाँ पर जैसे किसी पर्सन की आपकी लाइफ में आने की वजह से ये एनर्जी एक्टिव होगा। आपकी एनर्जी में मुझे एक हीलर, जैसे आप योगा, मेडिटेशन इसको एक्सप्लोर करना, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी इसको एक्सप्लोर करना, रिसर्च ओरिएंटेड काम इसको एक्सप्लोर करना, हाई डिग्री क्वालिफिकेशन हो सकती है। एक लॉयर जो एक्चुअली डार्क रूम पे बैठकर जो काम करते हैं, मेडिसिन को बना रही है, इस टाइप की वर्क फील्ड आपके होंगे। बिकॉज इस कार्ड में एक मेडिसिन है, इस कार्ड की एनर्जी में एक हीलिंग है, मेडिसिन है, जिसकी वजह से सामने वालों को भी आप मदद कर रहे हो। विद दिस लॉट ऑफ कैंडल्स हियर, तो समहाउ कैंडल्स इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। एंड आई डोंट नो, आपको शायद मंदिर हो, चर्च हो, कहीं पर भी, या तो फिर आप खुद फायर के साथ काम करें या फिर जलाएं। जब भी आप किसी मंदिर जा रही हो, चर्च जा रही हो, हाथ में कैंडल ज़रूर लेकर जाइए। ये बहुत सारे कैंडल मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंड ये नाइट राइड है, कैंडल देंगे तो याद रखिए उस नाइट राइड में दिशा मिलेंगे। लेट्स सी। बट आप मतलब कभी भी ये मत सोचिए कि आप अलोन है इस जर्नी पाथ में। आई डोंट नो, बट आउल एलिफेंट को मदद करे, एलिफेंट आउल को, कुछ रेसिप्रोकेट हो रही है एनर्जी समहाउ। लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, योर अर्थ मिशन लाइफ पर्पस, रेन प्यूरिफिकेशन। बारिश जब आसमान में वो कहते हैं ना कि क्लाउड है, तो आसमान को भी वो बोझ ही लगता है कि जब तक वो बारिश के रूप में चला नहीं जाता, आसमान को वो खाली नहीं होती है, राइट, वो बोझ बनकर रहती है। तो कुछ ना कुछ प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन होगा इस जन्म में। दस मैं आपको बोल रही थी कि शुरुआती दौर में जीवन की वो अगर स्पिरिचुअलिटी ना भी आए, धीरे धीरे आएंगे, कार्मिक साइकिल भी आप रिलीज़ करेंगे। बिकॉज याद रखिए नाइट राइड, रात्रि में कोई अकेला सफ़र कर रहा है, ये वो रात्रि नहीं कि आप किसी जर्नी में फॉरेस्ट एरिया में घूमने गए हो, ये जीवन को लेकर बात हो रही है। तो हियर इज़ अ प्यूरिफिकेशन, वो फिल्ट्रेशन होगी आपकी लाइफ में, होगा ही होगा ये। क्योंकि क्लाउड सेप शिफ्टिंग की एनर्जी, बहुत देर तक आसमान उसको रखेगा नहीं, एक टाइम में वो बारिश के रूप में झड़ ही जाएगा। दिस इज़ योर पास्ट कर्मा, दिस इज़ द चाइल्डहुड एंड इनोशंस। एंड आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पर डिवोशन कार्ड है। बचपन में हो सकता है आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था, या फिर बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, या फिर एक टाइम फ्रेम में कैरियर की ग्राफ जो है कंस्टेंटली स्ट्रेट लाइन नहीं है,
जिस लिटिल बिट इवन फ्लो हो सकती है। चाइल्डहुड पीरियड का कुछ ट्रॉमा हो सकती है, वो अलग चीज़ है। बट मुझे अचानक से पढ़ाई का एनर्जी आई, जैसे आपको बताया कि शाम को 7 बजे तुमको पढ़ना है, आप बुक्स लेकर बैठे हैं, बट समहाउ आपके लिए सभी किताब ही सेम है, वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो या फिर फिजिक्स हो। तो जैसे यहाँ पर कुछ इस टाइप की कुछ सिलसिला आपके साथ होते थी, चाइल्डहुड पीरियड की कुछ मतलब बिकॉज रेन के बाद ही चाइल्डहुड आई, कुछ ट्रॉमा, कुछ अब्यूसमेंट, कुछ ऐसी मुझे नज़र आ रही है जो शायद फर्स्ट पेज में या फिर कोई ऐसे पर्सन को लेकर कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल आपकी हो सकती है, ये कोई भी हो सकती है, एंड आप उसको रिलीज़ करेंगे। ओके, लेट्स सी। वुल्फ इंस्टिंक्ट, ए कार्ड। वुल्फ इज़ वेरी साइकिक एनिमल स्पिरिट गाइड। वुल्फ इज़ ऑल अबाउट वेरी इंट्यूटिव, समझ जाते कि शिकार कहाँ है। वुल्फ इज़ इंस्टिंक्ट, आपका सिक्स सेंस, आपका रैडर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको हो सकता है होने से पहले आभास होती है, ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है। ये आपकी आर्थ मिशन में मुझे नज़र आ रही है कि लोग आपको भरोसा करे ना करे, आप शायद बोलेंगे नहीं कि भाई तुम्हें जाना नहीं चाहिए, बट आपको लग रहा है कि अगर वो जाता है तो कुछ मुसीबत हो सकता है उसके, बट आप बता नहीं रही हो बिकॉज सामने वाला मजाक उड़ाएंगे। तो इट लुक्स लाइक दैट बिकॉज वुल्फ इज़ वेरी साइकिक एनर्जी, एंड आपकी एनर्जी में साइकिक पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही थी। मैं आपको बोल रही थी इसे यूनिवर्सल एनर्जी। एंड हियर इज आउल एंड एलिफेंट। एलिफेंट इज ऑल अबाउट पास्ट लाइफ, स्ट्रेंथ का एनर्जी है, एंड विद दिस आउल विजडम। एंड लुक्स दिस कार्ड, यहाँ पर जो ममा आउल है किस तरह से बेबी आउल को प्रोटेक्ट करे, एक बड़ी सी विंग्स बढ़ाकर। कहने का मतलब है ये कार्ड प्रोटेक्शन का है, रेस्क्यूअर का है, कोई एनिमल स्पिरिट गाइड, साथ में कोई एंजल, कोई कुल देव देवी मुझे यहाँ पर आपके रक्षण में दिखाई दे रही है, या फिर आपकी आराध थे। आप ऑटोमेटिकली, आप हो सकता है आपका जन्म हुई है जहाँ पर आप किसी धर्म से है, बट दूसरे धर्म के कोई गॉड गॉडेस के ऊपर आप बहुत अट्रैक्टेड है। आप आपके घर में कृष्ण हैं, बट आप समहाउ आप महादेव से अट्रैक्टेड है, आपको लगता है कि वही तो आराध्य है, वही उनके साथ ही तो कनेक्शन है। यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं चलता इस जगह पर। ओके, लेट्स सी। दिस इज क्रिएट। पेन दिखाई दे रही है, पेन। ए है लीगेसी, ए है आपका वो आकाशिक रिकॉर्ड जो मुझे नज़र आ रहा है, जो लिखा गया है। डेस्टिनी भी नज़र आ रही है, क्रिएट करेंगे, क्रिएशन जिसको लेकर लोग याद रखें आपको। मुझे राइटर, लिखना, डायरी वगैरह, जर्नल वगैरह आप लिखिए, ये आपके लिए काम करेंगे। बट यू आर हियर टू क्रिएट समथिंग, छाप रख कर जाएंगे आप। विद दिस ग्रोइंग, वाओ, मुझे अचानक से लगी मनी प्लांट है। दिस इज़ ग्रोइंग, दिस इज़ क्रिएट एंड ग्रोइंग। आपका बिजनेस हो, आप कुछ भी कर रही हो, बट याद रखिए दिस इज़ योर मेन एनर्जी। करने से पहले आप ठोकर खा रही हो, आपका पैर फिसल रहा है, बट दिस इज़ योर अल्टीमेट जर्नी। दिस इज़ वुल्फ, आपका इंट्यूशन, आपका सिक्स सेंस इतना स्ट्रांग है, आपका इमेजिनेशन पावर, एंड वही आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट भी हो सकती है कि आप क्रिएट कर सकते हैं, वो एबिलिटी आपके पास है। हो सकता है शुरुआती दौर में इसको लेकर मजाक उड़ाया जाए, डजेंट मैटर, आप अदर वर्ल्ड से कोई एनर्जी से सपोर्टेड हैं। लेट्स सी, दिस इज़ म्यूजिशियन, दिस इज़ क्रिएट एंड म्यूजिशियन, साउंड म्यूजिशियन, लिरिक्स लिखना, या फिर सिंगर हो सकते, कोई पर्टिकुलर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करना, बजाना हो, आपको पसंद, आप मतलब वो आपके लिए ऑक्सीजन है, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज शैडो। यही मैं आपको बोल रही थी कि इससे ये जो एनर्जी है, बिकॉज उल्फ कार्ड आया हुआ है विद दिस रेन, एंड यही शैडो वो क्लाउड है जो जीवन काल में आपको थोड़ी संघर्ष की स्थिति आपके बनाएंगे। फर्स्ट पेज में मुझे नज़र आ रही है शैडो, कि जीवन में अटक से महसूस होना कि ठोकर खाड़े कुछ हो नहीं रहा है। एंड शैडो एक एडिक्शन की भी बात करता है, एंड आप इसको रिलीज करेंगे बिकॉज रेन कार्ड, क्लाउड इज ऑल अबाउट एडिक्शन, इज डार्क फोगी वेदर, राइट। तो ये कहीं ना कहीं मतलब होता ना कि मंजिल नहीं मिल रही तो एडिक्शन की ओर चले गए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको इस पर थोड़ी काम करना भी ज़रूरी है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए आप अपने शैडो से मिलेंगे। शैडो ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात करते हैं। शैडो कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। लेट्स सी, एस ऑफ पेंटिकल्स, आप तो क्रिएट करेंगे माय डियर, बट आई डोंट नो, मुझे अचानक से वाइब्स आई कि फर्स्ट पेज में फाइनेंस को लेकर दिक्कत है। एक कार्ड अपराइट आया हुआ है, स्टिल मुझे वाइब्स आ रही है। दिस इज़, ओह लुक, दिस इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। 2 एसेस आपकी रीडिंग में आई है, 2 एसेस। तो इतना याद रखिए कि आप क्रिएट करेंगे एंड वो ग्रोथ, मतलब ह्यूज ग्रोथ लेकर आएंगे। ये ग्रोथ सिर्फ मनी से जुड़ी, मनी है आपके पास, वो आप अपने बदौलत क्रिएट करेंगे, बट मनी मुझे आपकी पैशन प्रोफेशन बने, क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे आप
मेन प्रोफेशन छोड़कर पैशन को चूज़ करें। लोग कहेंगे अरे क्या बेवकूफ़ हो तुम, बट डजंट मैटर। मतलब आप इंट्यूटिवली आपको वो फीलिंग्स आएंगे कि नहीं मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ। ओके या फिर पैरेलली आपके पास दो काम हो सकते हैं, वो बैलेंस भी शायद कुछ व्यूअर्स यहाँ पर कर पाएंगे। बट मुझे यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वन बैक टू बैक आया, नंबर 11 एनर्जी। अब डेफिनेटली सोलमेट ट्विन फ्लेम है एंड इस एक कार्ड भी यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहा है विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आग की एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस इज 5 कंपटीशन, जेलसी, हेटर्स, हेटर्स आपकी लाइफ में होंगे। मेरी ही थॉट चक्र ब्लॉक हो रही है एंड मर्करी अभी रेट्रो भी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि ऐसा नहीं कि आपका चीज़ कोई छीन कर लेकर जाएगा, बट यस आपकी जब वो मैं पाइल 1 पर भी एक बात कह रही थी कि उगते सूरज को देखकर सभी नमन करते हैं। उगते सूरज को देखकर सभी नमन इसलिए करते हैं कि वो सूरज, वो सन रेज, उसका वो सन रेज दे रहा है, एक नई दिन का शुरुआत हो रही है उनकी वजह से। तो जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो लोग आपको बिल्कुल भी, मतलब अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी आते थे तब भी लोग आपको वो परवाह, वो रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। कुछ बन जाएंगे तो वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। मुझे जैसे थोड़ी वाइब्स आ रही कि आपकी लाइफ या फिर आप बहुत जल्दी आपकी सैडो विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्दी आप हर्ट होते हैं लोगों के कमेंट से, या फिर सपोर्ट जब नहीं मिलती आप बहुत सैडो में चले जाते हैं, उस डार्क पेज में चले जाते हैं, क्योंकि आपका जीवन इतना छोटी चीज़ के लिए नहीं बनी है। सो रिमेंबर, जब आप धरती पर आए थे कुछ नहीं लेकर आए थे, तो आज आप जो भी है, जो कुछ भी, मतलब 5 साल की जो बच्चे और आज 25 साल के बच्चे, कुछ तो मतलब आपकी ऑर्गन्स, आपकी बॉडी फंक्शन, सब कुछ में बदलाव आई है। तो कुछ तो है आज आपके पास, तो बेहतर है उस 5 साल से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रही है, बिकॉज इट्स द मेन एनर्जी। जो है जैसा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस एंड अपने गोल सीक्रेट को लाइफ में बहुत ज़्यादा ओपन ना करें। बिकॉज मैं इविल आई नहीं बोल रही हूँ, बट स्टिल बहुत जल्दी चीज़ें अटक सी जाती है आपकी। एंड बहुत जल्दी जब आपको दोस्त, आप सोच रहे हो कि वो मेरे फ्रेंड है, आप बता रही हो, वो उसको लेकर एकदम न्यूज़ चैनल के जैसे उसको स्प्रेड करता है। ओके लेट्स सी क्या मैसेजेस है आपके लिए। अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, ए न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन, एस्ट्रल ट्रैवल। एक कार्ड एस्ट्रल ट्रैवल की बात करता है। अवेकनिंग, सुनने में कोई विलीन है, राइट। अवेकनिंग, ये एनर्जी, अवेकन होना, आपका सोल का जागना, ट्रैक पे आना, ये बहुत बड़ा है। एंड याद रखिए उसी टाइम से, किसी भी उम्र में हो, उसी टाइम से आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। दिस इज़ एनर्जेटिक अपग्रेड्स। तब होगा जब आप धीरे धीरे सैडो वर्क, सैडो से बाहर आ रही है, एडिक्शंस, नेगेटिविटी, चक्रव्यूह, लोग क्या कहते हैं, आप परवाह नहीं होगी। व्हाट पीपल सेज अबाउट यू डजंट मैटर। एंड द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। लुक दिस कार्ड, कितनी डार्क एक एनर्जी है। एंड यहाँ पर एक छोटी सी रास्ते दिखाई दे रही, बट वेरी नैरो स्पेस एंड वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस, बिकॉज इतना नैरो है। चारों तरफ मुझे स्नेक दिखाई दे रही, मतलब खतरा है। तो इस खतरा, रिस्क हो, बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी, बट हियर इज़ द थ्रेशोल्ड पॉइंट। आप क्रॉस करेंगे एंड मैं यही आपको बोल रही थी कि आप क्रॉस करेंगे। अवेकन, इनिशिएशन, टावर मूवमेंट के बाद वो इनिशिएशन आ रही है, या फिर मान लीजिए एक खूबसूरत एक नेक्स्ट चैप्टर, वो एक अमृत का तलाश है जिसको कहते हैं ना, तो वो एनर्जी आपको मिलेंगे। राइट ऑफ पैसेज एंड क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, चक्रव्यूह से बाहर आना, उस कार्मिक साइकिल से बाहर आना, देन आप ट्रैक पे आएंगे। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी, मैं थोड़ी कार्ड शफल करूँगी। आप अगर चाहे तो अभी सेशन को स्किप कर मेन रीडिंग देखिए, मैं इस टाइम स्टैम्प्स डाल दूँगी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। लाइफ मिशन, अर्थ पर्पस, सोल मिशन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई थिंक एक कार्ड भी आना चाहता है, एकदम से आ चुका है, सो दो ही देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, लाइफ पर्पस, अर्थ मिशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। ग्रुप नंबर 3, अर्थ मिशन, लाइफ पर्पस, थैंक यू। अर्थ मिशन, लाइफ पर्पस,
ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, अर्थ मिशन, लाइफ पर्पस। थैंक यू। आई डोंट नो, बट मुझे थोड़ी बॉटम ऑफ द डेक मुझे वाइब्स आई, दैट्स व्हाई। ओके, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ग्रुप नंबर 3 के लिए इतना ज़्यादा कार्ड लेने का मन क्यों कर रहा है? ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, अर्थ मिशन, लाइफ पर्पस। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। अर्थ मिशन, लाइफ पर्पस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस टैरो से देखते हैं। अर्थ मिशन एंड लाइफ पर्पस फॉर ग्रुप नंबर 3। अर्थ मिशन एंड लाइफ पर्पस फॉर ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। अर्थ मिशन एंड लाइफ पर्पस फॉर ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, अर्थ मिशन, लाइफ पर्पस। ओके, लेट्स सी, मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। अर्थ मिशन एंड लाइफ पर्पस। वेलकम ग्रुप नंबर 3, व्हाई यू आर हियर, योर अर्थ मिशन, योर लाइफ पर्पस, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का सफ़र कैसा रहेगा? ओके, आपने चूज़ की है मैरियम जॉस्पर हार्ट, साथ में इस कार्ड को। ओके, इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे 49, जहाँ पर एक एलिफेंट दिखाई दे रही है जो केज है, किसी ने जैसे बंद कर रखा है, राइट। एंड टॉप ऑफ ए विंडिंग शाइनी मेटल टावर देयर इज एन एलिफेंट कैप्चर्ड इन ए केज एंड ए वास्ट जंगल ऑफ जायंट ट्रीज प्लांट्स सराउंड्स हिम एंड एलिफेंट, बट द एलिफेंट इज नॉट डिस्ट्रेस्ड। इतनी मतलब उसको रखा गया है इस टावर के ऊपर केज बंदी बनाकर, बट वो एलिफेंट थका हुआ नहीं, एग्जॉस्टेड नहीं है, वो कंटिन्यूअसली, क्योंकि चारों तरफ कीज दिखाई दे रही है। आई डोंट नो कैमरा फोकस कर रहा है या नहीं। देयर आर कीज हैंगिंग फ्रॉम द ट्रीज एंड इफ ही पिक्स वन ही कैन ओपन द केज एंड रिलीज हिमसेल्फ इनटू द वाइल्ड। जैसे किसी ने उनको इस एलिफेंट को वन से उस जंगल से लेकर इस जगह में कैद करके रखा है। एंड चारों तरफ जैसे स्पिरिट गाइड की एक प्लान है, चारों तरफ कीज भी रखा गया है कि तुम्हारे पास चाबी दिया जाएगा, तुम्हें अपनी एफर्ट से चाबी लेकर केज को खोलना है। तो आपका जीवन भी, बिकॉज लुक, एक स्पाइरल टावर दिखाई दे रही है जहाँ पर आपको जैसे केज करके रखा गया, यू फील स्टक। एंड कुछ चीज़ें होगा, शादी हो, कैरियर की ग्रोथ हो, आप इस पेज में स्टक रहेंगे एंड डिले होगा, बहुत बाद में जाकर चाबी मिलेंगे। बट कहीं ना कहीं इस कार्ड को, इस क्रिस्टल को देखेंगे, थोड़ी रेड की एनर्जी आ रही है। रेड एक जैस्पर, रेड जैस्पर हम बेस चक्र को हील करने में, उसको एक्टिव करने में, मूलाधार चक्र को हम इस्तेमाल करते हैं, बेस हो सैक्रल हो, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी मतलब आपकी एफर्ट्स के ऊपर कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे, क्योंकि अगेन एंड अगेन ना आपको चैलेंज किया जा रहा है कि क्या तुम ढूंढ पा रहे हो की को, देन जाकर तुम्हारी केज ओपन होगी, तुम फ्री हो जाओगे वाइल्ड लाइफ के लिए, जिस जगह से तुम आई हो, सोर्स के लिए तुम फ्री हो जाओगे। तो ये आपका सफ़र स्पाइरल एनर्जी आ रही है, इट लुक्स लाइक स्पाइरल जर्नी, एक जिगजैग पाथ के जैसे, इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट स्मूथ। एंड मुझे बहुत डीले का एनर्जी आ रहा है, जैसे बहुत काम, बहुत प्रयत्न करने के बाद, ट्राई करने के बाद चीज़ें जब मिलती है ना, वो जो सुकून होती है, खुशी की आंसू होती है। एंड मुझे अचानक से रुद्राक्ष की वाइब्स आ रही है। जानते हैं ना कि कहा जाता है, मिथ है कि महादेव की आंसू से रुद्राक्ष का फॉर्म हुई, वो आंसू गिरी, वो परमानंद आंसू गिरी एंड वो भूमि पे गिरी एंड वो रुद्राक्ष का फॉर्म हुई। मुझे ऐसे बहुत टाइम के बाद सच में जब चीज़ें मिल रही है तो वो खुशी की आंसू मुझे वो आपके लिए नज़र आ रही है, बट मिलेंगे ज़रूर, बिकॉज चारों तरफ की दिखाई दे रही है। लेट्स सी लाइफ पर्पस अर्थ मिशन में थोड़ी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको बता देती हूँ।
ये सेकंड चैनल है 111 इंट्यूटिव टैरोट की, सेकंड नहीं मेन चैनल अभी यही है। पहला चैनल वो रिस्टोर नहीं हो रही है एंड फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। आई डोंट नो कब तक रिस्टोर होगा, उसका एश्योरेंस भी पूरी तरह से नहीं कि होगा भी या नहीं। एंड प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट स्कैमर्स, क्योंकि वो बहुत एक्टिव हो चुके हैं। एंड ऐसे कोई अगर देखे कि आप मेरी ही पिक इस्तेमाल कर वो कोई चैनल बना रही है, सो रिपोर्ट करे। एक ही चैनल है 111 संभवित एस्ट्रो टैरोट, अभी यही मेरी चैनल है एंड 111 इंट्यूटिव टैरोट के साथ ये लिंक्ड है। ओके जब भी आप 111 इंट्यूटिव टैरोट बोलकर आप सर्च करेंगे ये चैनल फर्स्ट आना चाहिए। ओके लेट्स सी। एंड आपको पर्सनल सेशन जैसा पहले लेते थे सब कुछ सिमिलर है, ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन पर कोई भी नंबर दिखे, दे आर स्कैमर, सो बी केयरफुल। ओके लेट्स सी आपकी अर्थ मिशन क्वीन। क्वीन की जो एनर्जी है, क्वीन की एनर्जी में दो डिफरेंट एनर्जी होती है। कहा जाता है कि क्वीन एक बेनिवोलेंट हम्बल एनर्जी है कि वो प्रजा का रक्षण भी करते हैं, शत्रु का नाश भी करते हैं। बट क्वीन अगर कभी कभी किंग्स की ईगो की एक्सप्रेशन भी हम क्वीन की एनर्जी में देखते हैं। तो ये एनर्जी आपके लिए क्या होगी वो नेक्स्ट कार्ड से हम देखेंगे। बट ओवरऑल जो एनर्जी आ रही है लोटस का एनर्जी, एंड आपको एक स्नेक दिखाई दे रही है एंड एक स्नेक का जो टेल है वो एक ब्लड ड्रॉप को पकड़ा हुआ है, जैसे कवर करके रखा है। ब्लड इज लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति। एंड हियर इज़ द क्वीन इज़ अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हियर। मुझे स्ट्रॉन्ग वेनस एनर्जी भी आ रही है। कहीं ना कहीं इस पूरी अर्थ मिशन में आप अपनी पर्टिकुलरली उस फेमिनिन एनर्जी को निखारने की कोशिश करेंगे। आप हो सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले बोल रही थी कि एक रेशम के जैसे आप नाजुक हो सकते हैं, वैसे ही आप लोहे फौलाद के जैसे मजबूत भी होंगे। बहुत डुअल नेचर क्वीन में भी देखा जाता है, आपकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। एक टाइम फेज में आपकी अंदर एक विक्टिम मेंटालिटी आएंगे बट आप बैक करेंगे। दिस इज़ द क्वीन बिकॉज क्वीन एंड किंग बोथ एनर्जी आर वेरी स्टेबल। हालात चाहे सर्कमस्टेंस चाहे जो भी हो, एनवायरनमेंट जो भी हो, अपने आप को प्रूव करता है, साथ में इम्प्रूव करते करते जाता है। तो ये कहीं ना कहीं लोटस की एनर्जी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपका खासकर एक टाइम फ्रेम में टर्निंग पॉइंट आएंगे जहाँ पर आपकी सच में आपको चैलेंज किया जाएगा। बिकॉज यहाँ पर चैलेंजिंग एनर्जी बनी हुई है, चैलेंज किया जा रहा है। उस जगह पर आप पलट कर जवाब दे रही है, उस जगह से आपकी टर्निंग पॉइंट शुरू हो रही है। ओके लेट्स सी, मुझे स्नेक एनर्जी दिखाई दे रही है। याद रखिए स्नेक एक्चुअली सेटिंग द ओल्ड स्किन एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। सो ये कर्मा के साथ जुड़ी हुई है स्नेक। ऐसा कहा जाता है कि क्वीन एक प्रिंस की ऑफ़र को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रिंस की ऑफ़र, वो किंग्स की ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे, प्रिंस की नहीं। डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, कहने का मतलब है आप सिलेक्टिव चूजे भी हैं, आपको इमेच्योर लोग पसंद नहीं हैं। ओके लेट्स सी और क्या एनर्जी है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, लुक दिस इज़ द वॉरियर, अगेन द स्नेक हियर। एंड मैं थोड़ी बताती हूँ क्योंकि ये कार्ड आया हुआ है। वॉरियर की जो एनर्जी होती है, द वॉरियर एक्चुअली यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, एज एन आर्मर्ड फिगर विथ शॉर्ट एंड इन हैंड एंड मूविंग ब्लाइंडली टूवर्ड्स बैटल। बट इसका जो डीप एस्पेक्ट है कि एक वॉरियर जो है इसका फेस टू फेस विथ डेथ इटसेल्फ। वॉरियर स्टैंड्स प्रिसाइसली एट द एज ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये एक्चुअल में अगर मैं सिंपली कहूँ, शमशान घाट में लाइफ एंड डेथ, क्योंकि जब एक सोल ख़त्म होगी उसी 2 से 3 घंटे अगर उसका कर्म कंप्लीट हो चुकी है, हिंदू धर्म में उसका कहा जाता है कि 2 से 3 घंटे के बाद उसको फिर से एक शरीर मिल गया। अगर मैं बुद्धिज़्म की बात करूँ तो कहता है कि अगर कर्म कंप्लीट हो गई तो तुमको मोक्ष प्राप्ति हो गई, जन्मांतरी दुखों का कारण तुम्हें जन्म लेना नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में एक डेथ का एनर्जी है, वॉरियर। ये कार्ड वॉरियर की एनर्जी है। बट मैं अगेन कह रही हूँ फेस टू फेस विथ डेथ, मतलब ऐसे एक सिचुएशन लाइफ में आना जिसकी वजह से फील कि बस हो गया और कुछ नहीं, और कुछ होना बाकी नहीं है, और कुछ होगा नहीं आगे। एंड आप उसी जगह से कम बैक करेंगे बिकॉज हियर इज़ अ क्वीन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्वीन हो किंग हो, दे आर वेरी स्टेबल एनर्जी वाइज। प्रिंस और प्रिंसेस नहीं है कि मैदान नहीं है, क्रोन की एनर्जी है सिंपली। एंड विद दिस वॉरियर एनर्जी, जैसे अगेन द स्नेक, आई डोंट नो, आपका इस कार्ड को देखकर मैंने बताई थी कि स्पाइरल एनर्जी आ रही है, कुंडलिनी शक्ति। एंड ये कुंडलिनी शक्ति की बात करते, चक्रास की बात करते, उससे जुड़े काम करना, ये वो पायल है जो बहुत लोनली एनर्जी है।
देखिए 10 लोगों के साथ खड़े होना कोई मतलब आम बात है, बट 10 लोगों के बीच अकेले खड़े रहना ये हिम्मत की बात है। एंड दिस इज़ द एनर्जी। आप भीड़ को फॉलो नहीं करते, क्राउडेड प्लेस, क्राउड को फॉलो नहीं करते। आपका एक अजीब सा प्रिंसिपल है, थॉट पैटर्न है, लाइफ व्यू है, जिसको आप फॉलो करना पसंद करते हैं। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर, आपकी क्लोज पर्सन उसको फॉलो करे। एंड दिस इज़ द वॉरियर। थोड़ी ऑकल्ट बिहेवियर मुझे दिखाई दे रही है। इट्स द डेथ, इट्स अ वेरी सोलो एनर्जी। मतलब कहीं ना कहीं आप अकेले काम को निपटाना पसंद करते, बहुत सारी भीड़ लेकर, टीम को लेकर नहीं। मैं खुद कर सकती हूँ। मुझे थोड़ी सन का भी एनर्जी आ रही है। सन हो सकता है सटबल में आपका बली है, सैटर्न बली हो सकता है। ये दोनों ही जब बली हो जाता है तो कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम एनर्जी भी आ जाती है, हार्ड वर्कर का एनर्जी आती है। तो ये दो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ द क्वीन। एंड जनरेशन है यहाँ पर, जनरेशनल वेल्थ है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी क्या और एनर्जी है आपके लिए। थैंक यू सो मच स्प्रेड का, थैंक यू। फुल मून कंप्लीशन, एक कर्मा की भी बात करते हैं। मैं यही आपको बोल रही थी कि फुल मून कंप्लीशन, फुल मून मीन्स कहीं ना कहीं ये सन की जैसे काम करेंगे, बिकॉज बिल्कुल सन की रेस से फुल मून हो रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंप्लीशन आपकी एक आर्थ मिशन। कभी कभी क्लाइंट की क्वेश्चन होती है कि मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी, मुझे क्या मेरी लाइफ जर्नी में कंप्लीट कर पाऊंगी। दिस इज अ कंप्लीशन कार्ड हियर। जिस वजह से आपका जन्म हुई है वो आप कंप्लीट करेंगे। आपके लिए मून काफ़ी इंपॉर्टेंट, मून फेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मून फेजेस खासकर फुल मून, न्यू मून के टाइम फ्रेम में आप कुछ डिफरेंसेस आपको फील होते हैं, कुछ एनर्जी वाइज कि कुछ दर्द हो रही है, कुछ घुटनों में दर्द हो रही है, शॉकिंग नी पेन हो रही है, या फिर मन में बहुत एंग्जाइटी हो रही है, आप थोड़ी हाइपरटेंशन की इशू हो रही है न्यू मून की टाइम फ्रेम के दौरान। दिस इज़ ईगल कम्युनिकेशन एंड लुक्स। किस तरह से ईगल के साथ इस पर्सन की कम्युनिकेशन हो रही है। ये रेयर नहीं है, मतलब ये रेयर है, सब नहीं कर सकते। एनिमल स्पिरिट खासकर ईगल इस एक्चुअली मीडियम है हेवन एंड अर्थ का। एंड समहाउ मे बी यू आर मीडिएटर, चैनलर, कम्युनिकेशन आपका फील्ड हो सकता है, वर्क फील्ड, टीचर हो, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी भी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, नो डाउट, बिकॉज कम्युनिकेशन आर मरकरी की एनर्जी, टेक्नोलॉजी। बट मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए आप मुझे जैसे आप चैनल करते हैं, या फिर हेवन टू अर्थ मैसेज को लेकर आना, या फिर समहाउ अब ज़रूरी नहीं आप चैनलर हो। विथ दिस कम्युनिकेशन आपके लिए वॉइस इंपॉर्टेंट है, म्यूज़िक हो, लिखना हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मरकरी एनर्जी। एंड ये पर्सन ना सर उठाकर इस ईगल को देख रहा है, जैसे कुछ मनमड़िंग समथिंग कुछ बोल कर जा रहा है। आपको बहुत अदर वर्ल्ड की एनर्जी की एहसास होती है। मैं जानती हूँ मैं थोड़ी ऑड मैसेज दे रही हूँ, बट स्टिल मुझे वाइब्स आ रही कि अदर वर्ल्ड्स की कुछ एनर्जी का सेंस होना, सेंस कर पाना। मतलब दिस इज शायद एक 4th टाइम है। यहाँ पर एक स्पाइरल कार्ड, स्नेक एंड लुक दिस इज स्नेक डीएनए कर्मा। वो कहते हैं कि डीएनए में कुछ कोड बहुत टाइम जाकर बाद में जाकर वो एक्टिव होते हैं। तो आपकी मतलब लुक दिस इज लाइक एक स्पाइरल कुंडलिनी शक्ति दिखाई दे रही है। कुछ कर्मा यहाँ पर भुगतान होगी। दैट्स वाई द फुल मून कंप्लीशन। एंड आप इसको कंप्लीट करेंगे एंड कोई आपका एंसेस्टर स्पिरिट गाइड है जो मदद करेंगे। एंड मुझे ना एक अजीब से एक वाइब्स आ रही है। कभी कभी ये कुंडली से पता चलता है, जन्म कुंडली से, बट कार्ड से मुझे वाइब्स आ रही है कि आप ही के एंसेस्टर स्पिरिट गाइड के कोई रूप है। मतलब मान लीजिए आज से 4-5 पीढ़ियों पहले, जनरेशन पहले कोई जन्म लिया था, उसका कर्म कुछ अधूरा था, वो आप है। मतलब एक रिबर्थ होना, समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही, कुछ रिबर्थ होना, रिजरेक्शन होना यहाँ पर। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। गार्डनर, कल्टीवेशन, ये बहुत ज़्यादा ये खासकर जो मैं बात बोल रही थी ना कि कुछ स्टोरी वगैरह में दिखाई देते हैं कि किसी ने गड़ा हुआ धन रख कर गया एक जनरेशन में, बट 3-4 जनरेशन वो ढूंढ रहा, मिला नहीं, वही फिर से जन्म ले रहा है। वो नक्शा को बता रही है, वो कुछ सूत्र, कुछ ऐसे पहलू का वो वो सल्यूशन कर रहा है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कोई खजाने तक पहुंचने का वो मार्ग बता रही है। होते ना ये स्टोरी में दिखाई देते हैं। बट कभी कभी कुछ अधूरे चीज़ों को, जैसे कोई रिसर्च करते करते मर गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट किसी प्लेस पर रखकर चले गए, तो 3-4 जनरेशन बाद वही आया उसको कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, एंड ये बहुत 10 to 15% के लिए, सभी के लिए नहीं है।
कल्टीवेशन, दिस इज़ गार्डनर, एनवायरनमेंट के साथ काम करना। मैं देखती हूँ, आप देखेंगे बहुत सारे लोग ना रूफ टॉप में पूरी बगीचा, मतलब एकदम गार्डन शुरू, मतलब वो फ्रूट्स का हो, वो वेजिटेबल्स का हो, उनको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड हमेशा याद रखें, ऐसे लोग, ऐसे घर में कभी भी मनी की कमी नहीं होती है, चाहे वो रूफटॉप में हो, आपका गार्डन में हो। मतलब पेड़ पौधे से जुड़ी मुझे एनर्जी, एंड आपको साथ पसंद है टेक केयर करना। गार्डनर की एनर्जी बहुत सॉफ्ट हम्बल एनर्जी विद दिस मिनरल सॉलिडनेस। माय गुडनेस, मिनरल का मतलब जानते हैं, मिनरल यूँ ही नहीं मिलती है। हम रॉक बहुत कुछ लेकर आने के बाद फिल्ट्रेशन होते हैं, बहुत फिल्ट्रेशन रेक्टिफिकेशन के बाद वो प्योर जो खजाना है, वो जो मिनरल है हमें मिलती है। तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारे रेक्टिफिकेशन होंगे, बट स्टिल दिस इज़ अ वेरी सॉलिड एनर्जी, बिकॉज हियर इज़ अ डेथ कार्ड। आपकी इतनी सारे लेयर हैं कि जब आपकी पार्टनर भी आ रही है, वो इस लेयर को समझने में उनको भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपका एक्सटीरियर, आपका जो बाहर का लेयर है वो बहुत हार्ड है। आप इतना सीरियस रहते हैं कि भीतर के अंदर जो अथाल जल सागर वो समझ में नहीं आता है। एंड दैट्स व्हाई पीपल सेज कि यू आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। और मे भी कुछ लोग तो ये भी कह देंगे कि आप थोड़े एडमन, थोड़ी स्टेबन, थोड़ी इगोइस्टिक नेचर आप में है, वो भी कह सकते बिकॉज ऑफ मिनरल। क्योंकि बहुत रेक्टिफिकेशन के बाद जिसको पता चलता है आप कौन हैं, वो आपके लिए परमानेंट हो गया। थैंक यू। बट यस, मुझे जैसे मिनरल यूँ ही नहीं मिलती है, बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें भी उसके साथ होती है, वो सब कुछ फिल्ट्रेशन के बाद चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ के साथ भी होंगे। आप देखेंगे कि कुछ लोग मतलब के लिए आएंगे एंड वो चले भी जाएंगे, और आपको कुछ लेसन छोड़ कर जाएंगे। आपको समझ आ जाएंगे कि दुनियादारी किसको कहते हैं। दिस इज स्टोरी टेलर, इमेजिनेशन, क्रिएटिव पावर, राइटर की एक एनर्जी आ रही है, क्रिएट करना कुछ। ओके, स्टोरी टेलर की एनर्जी डेथ कार्ड से भी देखा जाएगा। मान लीजिए आप डिज़ाइनर है, सिर्फ बात स्टोरी टेलर का नहीं है, जो आप कुछ लिख रहे हो, आप कुछ डिज़ाइन कर रही हो, कुछ डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, फर्नीचर डिज़ाइनर, और एप्स डेवलपर, जो एक रूम पे अकेले बैठकर कोई कर रहा है, कोई टीम में नहीं, कोई अपने दिमाग, अपने इंट्यूशन से या फिर अपनी इमेजिनेशन पावर को इस्तेमाल करते हुए। ओके, आपके एक्सपीरियंस के आधार पर वो हो सकता है। ओके, दिस इज़ रेस्ट। आपको हर्बल टी पसंद है या फिर कॉफ़ी? आप बहुत लगातार, मतलब बहुत दिन में बहुत पीते हैं, मुझे वो एनर्जी आ रही है। बट इट्स हर्बल, इज़ वेरी हर्बल एनर्जी, वेरी वेगन, वेरी हर्बल एनर्जी विद दिस इमोशंस। एंड लुक, दिस इज़ एक रेनबो दिखाई दे रही है, जहाँ पर सन भी दिखाई दे रही है। रेस्ट एंड इमोशन, आप सोचते तो बहुत हैं, एंड आपका ये इमोशन, योर इमोशन इज़ योर म्यूज़, योर पावर, योर स्पिरिचुअल गिफ्ट, जिसके आधार पर आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, मुझे अभी 1313 नंबर दिखाई दी। कैमरे की तरफ जब मेरी आंखें गई, मुझे 1313 दिखाई दी। 1313 भी कहीं ना कहीं एक वॉरियर डेथ की एनर्जी की बात करता है कि लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएंगे, एक टाइम में वो विपरीत राज्य मान सकते हैं या फिर रिजरेक्शन, रिबर्थ। थैंक यू। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, समहाउ हैंग्ड मैन, बट मेरी डेक में रिवर्स नहीं, बट एक कार्ड रिवर्स में ये बहुत पॉजिटिव है। हैंग्ड मैन रिवर्स में आना, कहीं ना कहीं आप सीधे हो गए, जो लटक रहे थे आप सीधे हो रहे हो। एंड विद दिस सन कार्ड, आपका मून कार्ड है। यस, दिस इज़ द फुल मून एंड द सन कार्ड हियर। इन एंड यंग एनर्जी आ रही है। वो होता ना कि डार्क मून से लेकर सन की तक सफ़र, अगर आपको सूरज के जैसे बनना हो तो उसके जैसे जलना भी होगा, तो वो एनर्जी है आपकी एनर्जी में। लाइट वर्कर की भी एनर्जी मौजूद है यहाँ पर। बट दिस इज़ योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, बिकॉज हैंग्ड मैन भी मून का ही एनर्जी है, पाइसिस का एनर्जी है। एंड हैंग्ड मैन जब ये अपराइट आते हैं, ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ तो नो डाउट है, अगर अपराइट है या फिर रिवर्स। बट ये जब रिवर्स में आ रही है, ये कहीं ना कहीं, एंड लुक, दिस इज़ द सन हियर, इनको दिशा दिखाई दे रही है। बहुत टाइम आप इल्यूशन में रहेंगे, वो पैशन से जुड़ी हूँ, या फिर आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ह्यूज फायर एनर्जी है, सकरा चक्रा की एनर्जी है। तो उस एनर्जी में कुछ समय आपका व्यर्थ में जाएगा, देन आप उस जगह से कम बैक करेंगे। बिकॉज हियर द स्नेक, हियर ऑल द कार्ड्स, स्नेक, स्नेक, रिलीज द ओल्ड स्किन एंड एम्ब्रेस द न्यू वन, रिलीज योर पास्ट कर्मा, एम्ब्रेस द न्यू वन। सो हियर इज़ द हैंग्ड मैन, जो कहीं ना कहीं आपको कोई गुरु हो, कोई मेंटर हो, कोई गाइड हो, दिशा दिखाए, आपको वो चाबी मिल जाए
देन आप कम बैक करेंगे विथ सन, एक सक्सेसफुल एक लाइफ आप लीड करेंगे। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए सोलमेट कनेक्शन है, बिकॉज इन एंड यंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएंगे एंड एक तगड़ा पोजीशन उस जगह पर होगी जहाँ पर सच में मतलब जो लोग कमेंट करते थे आपकी सोच विचार, आपकी पोटेंशियल कैपेबिलिटी को लेकर उंगली उठाते, वही लोग आपको लेकर तारीफ करेंगे, तालियां बजाएंगे। बिकॉज हैंगमैन रिवर्स में है, वही लोग ताली बजाएंगे। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे थोड़ी, जैसे आप रिस्क टेकर काम भी करेंगे, इस जगह पर भी थोड़ी सक्सेस है। सभी के लिए नहीं, ये कुंडली के ऊपर डिपेंड करते हैं, 10 to 15% के लिए। ओके, लेट्स सी। yes, just say yes, be optimistic, that's very important aspect of your life। yes कहने का मतलब वो कहते हैं ना कि accept all the things and rejects nothing। कहने का मतलब वो एक ब्लैक होल में सब कुछ एब्जॉर्व हो जाते हैं, जहाँ पर सृष्टि शुरू हुई। कहीं ना कहीं मुझे अचानक से वो लाइन याद आ रही कि अगर आपको कोई इंसल्ट करता है तो आपको क्या करना चाहिए। जब कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो आप सोचिए कि डेफिनेटली वो इंसल्ट करे तो वो मौका उसको मिल चुकी है। अगर आपको लग रहा है कोई गलती है तो उस जगह पर आप उसको ना मतलब बेवजह अगर आप लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी कमज़ोरी ही साबित होगी। जिस दिन आपका टाइम आएगा तो वही लोग आपकी तारीफ करता है। एंड दैट्स व्हाई वो कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को नमन करते हैं, क्योंकि वो उठ रहा है रोशनी देते देते, कुछ दे रहा है, दैट्स व्हाई हम नमन करते हैं। ढलते हुए सूरज को देखकर नहीं, ढलते सूरज को देखकर भी बहुत सारे लोग नमन करते हैं, वो शांति पूजा करते हैं। बट नॉर्मली बेसिकली अगर हम बात करें तो उगते हुए सूरज को देखकर हम नमन करते हैं, वो रोशनी दे रहा है। तो जब तक आप कुछ देते नहीं संसार को, या फिर आपका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होगी इस वर्ल्ड के लिए, आप दिखाएंगे नहीं कि यस मैं कुछ कर रही हूँ, तब तक लोग तो वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो सो जस्ट से यस आपको कहा जा रही है कि लाइफ को देखने की जो नज़रिया है उसको पॉजिटिव रखिए, क्योंकि जब आपका टाइम आएगा कोई रोक नहीं पाएंगे उसको। पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द वोराकल। यस, दिस इज एक्चुअली द मीडियम। ये मैजिशियन का भी एनर्जी है जो 5D एनर्जी को 3D रियलिटी में लेकर आ सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं। पिलर ऑफ लाइट एक लाइट वर्कर की एनर्जी, एक टैरो रीडर हो, एक एस्ट्रोलॉजर हो। पिलर ऑफ लाइट का मतलब आप लाइट लेकर आ सकते हैं एक सन के जैसे। पिलर ऑफ लाइट, यू आर द वोराकल, आप वो मीडियम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी मुझे नज़र आ रही है आपकी वजह से, कुल की दीपक की जो एनर्जी होती है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।